तो भाई मैंने जनरेट किया 1 लाख विद इन 5 to 7 days विद इंडियन ड्रॉप शिपिंग। और जो प्रोडक्ट है वो है ये। अब बोलोगे भाई मेरे हाथ में नहीं है प्रोडक्ट, नहीं है भाई, मैंने ऑर्डर नहीं किया प्रोडक्ट। ये पावर ऑफ ड्रॉप शिपिंग कि आप प्रोडक्ट को बिना टच करे आप सेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब सिखाने वाला हूँ कि मैंने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया, मेटा एड्स कैसे चलाई, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी और मैंने ऑर्डर्स को फुलफिल कैसे किए। जैसे 7 डेज में 1 लाख जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, बट स्टिल देर आर पीपल जिनको मतलब राइट स्टेप्स नहीं पता या मतलब कैसे करना है, कोई मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। तो बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो भाई लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द लैपटॉप। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च। तो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च ड्रॉप शिपिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट नहीं है तो भाई ड्रॉप शिप कैसे करोगे, राइट। तो बेसिकली लोग मतलब मेटा एड्स लाइब्रेरी यूज करते हैं इंडिया में। तो बेसिक स्टेप्स मतलब इस प्रोडक्ट के लिए मैंने मेटा एड्स लाइब्रेरी नहीं यूज़ किया। मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे किया ये प्रोडक्ट रिसर्च, मतलब ये प्रोडक्ट मैंने कहाँ ढूंढा। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि नॉर्मली कैसे करते हैं लोग, राइट। तो बेसिकली आपको जाना होता है मेटा एड्स लाइब्रेरी में। और फिर ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स रखोगे और यहाँ पे ना आप कीवर्ड सर्च करोगे, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, फ्री शिपिंग, 50% ऑफ, ऐसे करके मतलब जो ऑफर्स हैं ये सब, राइट। तो वो सब आप सर्च करोगे, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स उन लोगों ने अपने ऐड के प्राइमरी टेक्स्ट में यूज़ किया रहता है। कॉम्पिटिटर्स ने ऑफ कोर्स लगाया होगा ना कि कैश ऑन डिलीवरी ये सब कीवर्ड यूज़ किया होगा। तो आप उन कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करके आप देख सकते हो कि कौन कौन इस कीवर्ड को यूज करके ऐड चला रहा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी। तो आपने कीवर्ड सर्च किया इधर, फिर आपको फिल्टर्स लगाने हैं कि वीडियो से होने चाहिए। ड्रॉप शिपिंग में सारे मोस्टली वीडियो से चलाते हैं, राइट। एंड फिर डेट हो जाएगा 2025, नहीं भाई 2026 हो चुका है। तो बेसिकली आई गेस 4 to 5 डेज, क्योंकि भाई आप सोचो ना, अगर एक बंदा एड्स को 4 से 5 दिन लगातार चला रहा है, मतलब उसके लिए प्रोडक्ट चल रहा है, राइट, ही इज प्रॉफिटेबल विद दैट प्रोडक्ट। सो उस लॉजिक से हम लोग को 4 to 5 डेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं 27 दिसंबर से चला रहा हो, और मे बी जनवरी या 31 दिसंबर के डेट रेंज में। अप्लाई 3 फिल्टर्स, राइट। तो फिर आपको इधर ऐसे स्क्रॉल करते जाना है जब तक आपको कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट दिख ना जाए। फॉर एग्जाम्पल मिल गया भाई, ये रहा गुड्स इंडिया, ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। वो मैं वीडियो देख के मैं समझ गया। मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है या नहीं, वो मतलब जैसे जैसे आप करते जाओगे ना विद एक्सपीरियंस, आप समझ जाओगे कि ये ड्रॉप शिपिंग वीडियो या प्रोडक्ट है या नहीं, राइट। तो जैसे ही आपको ये दिख जाए तो आपको क्या करना है, ये तो आपके में नहीं आएगा। आपको क्या करना है ना, सी समरी डिटेल्स करना है और फिर सी ऐड डिटेल्स करना है। फिर अबाउट द एडवर्टाइजर में जाके ये कॉपी कर लेना, ये आईडी, ठीक है। फिर आप ऊपर जाओगे सर्च में और ये वाली आईडी पेस्ट कर दोगे तो इसका नाम यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ देखना है कि वो कितने एड्स चला रहा है। देखो 140 एड्स चला रहा है भाई, समझ रहे हो, मतलब उस प्रोडक्ट के 140 एड चला रहा है, मतलब ये हद से ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा इस प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो ये आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया कि भाई ये मतलब लंबे समय से चला रहा है प्रोडक्ट, और फिर 140 ऐड है इस प्रोडक्ट की। मतलब देख रहे हो, डबल वेरिफिकेशन। आपको प्रोडक्ट मतलब ऐसे नहीं चलाना है कि भाई मेरे को प्रोडक्ट पसंद है, ये मेरे को प्रोडक्ट नहीं पसंद, नहीं, आपको डेटा के साथ चलना पड़ता है। तो यहाँ पर डेटा साफ साफ विजिबल है कि 140 ऐड है और लंबे समय से चला रहा है। तो अगर मैं होता तो ये प्रोडक्ट में कंफर्म चलाता। तो ये हो गया मेटा एड्स लाइब्रेरी वाला मेथड। तो नाउ लेट्स सी कि मैंने ये प्रोडक्ट कैसे ढूंढा। तो बेसिकली क्या है कि मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैं जब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा था तो ये प्रोडक्ट मुझे वहां मिला। जैसे ही मुझे वहां पे प्रोडक्ट मिला, मैंने देखा कि भाई
ये प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है क्या या नहीं, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। और मैंने चेक भी किया कि इसका कोई ऐड चला रहा है, नहीं चला रहा, कोई नहीं चला रहा था। तो दैट वाज अ वेरी राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग बहुत ही सैचुरेट हो चुका था। मतलब 1000 से ऊपर लोग वो प्रोडक्ट चला चुके थे, पर मैंने देखा कि इंडिया में कोई चला ही नहीं रहा, तो मैंने उस प्रोडक्ट के एड्स बनाए और लॉन्च कर दी। तो बेसिकली फॉर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मैं प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स, सर्टेन टूल्स यूज करता हूँ मैं। मेनली एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग कैलो डेटा। तो कैलो डेटा, नहीं, हाँ, सो दिस इज कैलो डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब इतना ऊपर जा रहा है करंटली, मतलब लास्ट 30 डेज में ऐसा गया है। तो मतलब देख सकते हो कि प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे है, तो मतलब भाई मतलब रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है उसको, राइट, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रोडक्ट अच्छा है। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरे को ये प्रोडक्ट मिला, बिकिनी ट्रिमर फॉर वीमेन। जो देख रहे हो, लास्ट 7 डेज में, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है कंपेरेटिवली टू दिस डेट। मतलब ग्रेजुअली आप देख सकते हो कि मतलब ऐसे करके दिया, मतलब अपवर्ड ग्राफ दिख रहा है ना, राइट, यस। तो देखा कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, और वीडियोस देखे कि लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। बहुत सारे वीडियोस मेरे को यहीं से मिल गए, तो मैंने इसको डाउनलोड करके भी मतलब मैंने चलाए, राइट। तो ऐसे करके मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा। आप ये वाला मेथड ना ही करें, कैलो डेटा महंगा पड़ता है आपके लिए, मतलब पेड है। जब आप अच्छा खासा पैसा कमा लो, रेवेन्यू कर लो, तब ये सब करो, ठीक है ना। अभी नहीं, अभी आप मेटा एड्स लाइब्रेरी से ही करें, ठीक है ना। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट फुलफिलमेंट एंड सोर्सिंग, राइट। क्योंकि भाई प्रोडक्ट नहीं मिला तो करोगे कैसे, राइट। ऊपर से ये प्रोडक्ट मेरे को इंडियन मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में दिखा, तो मतलब चांसेस कम हो जाते हैं कि इंडिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट फॉर्चुनेटली मुझे इंडिया मार्ट में, मैं जब मैंने ये प्रोडक्ट सर्च किया, बड़े आसानी से मेरे को 2-3 लिस्टिंग्स मिल गई थी। पर मैंने ये प्रोडक्ट प्राइवेट सप्लायर से नहीं किया, रुपोसो से किया। क्योंकि मेरे रोपोसो में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू थी, तो मैं मेरे मैनेजर को कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट आप रोपोसो में डाल दीजिए। आप मतलब रोपोसो में इसको सोर्स कर दीजिए, और फिर बस मेरे लिए रखे और कोई ना चलाए इस प्रोडक्ट को। तो बेसिकली मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है रोपोसो वाली टीम के साथ, तो वो लोग ये सब मेरे को करवा देते हैं, राइट। तो ये है मेरा प्रोडक्ट फुलफिलमेंट एंड सोर्सिंग वाला मेथड जो मैंने यूज़ किया। तो नाउ लेट्स सी कि मैंने मेटा एड्स कैसे चलाए, क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया। वैसे स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो, मैंने मेरी पहली वीडियो इससे पहले जो मैंने अपलोड किया, आप उसमें इन डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, राइट। तो लेट्स गो टू मेटा एड्स मैनेजर। तो ये है मेरा मेटा एड्स जहाँ पर मैं चलाता हूँ, राइट। तो ये है एजेंसी एड अकाउंट, तो आपको यहाँ पे डॉलर वॉलर में दिख रहा होगा, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप में सब रुपीस में दिख रहा होगा, राइट। तो डॉलर मतलब 100 रुपये ले लो, मतलब $5 मतलब 500 रुपये, ठीक है। तो ये है मेरा एक कैंपेन CBO, और उसके अंदर बजट मैंने $20 पर डे रखा है। अराउंड 2000 रुपीज़ पर डे का बजट है, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस महंगा है। मेरा सेलिंग प्राइस 1000 के ऊपर था प्रोडक्ट का, इसलिए मैं हमेशा 2000 रखता हूँ, राइट। अगर मेरा सेलिंग प्राइस 1000 के नीचे होता है प्रोडक्ट का, तो मैं बजट पर डे का 1000 ही रखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2000 रखा है। स्ट्रक्चर क्या था आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 20th को मतलब बनाया था, स्केड्यूल था 21st को, राइट। मतलब 20th को देखोगे तो कुछ है नहीं इधर, लेकिन 21st को देखोगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स यू कैन सी, राइट। बिकॉज मैंने इस कैंपेन को 21st को शेड्यूल किया था, टाइमिंग 12 AM को रखा था मैंने। 12 AM को मैंने शेड्यूल किया था। ये वाला एड सेट, एक एड सेट बनाया था कैंपेन के अंदर, और उस एड सेट के अंदर इतने सारे मैंने एड्स लगाए हुए थे। तो बेसिकली आई ऑलवेज यूज़ वीडियोस प्लस इमेजेस का मिक्सचर। मैं कभी वीडियोस अकेले नहीं यूज़ करता, इमेजेस भी मैं ऐड करता हूँ। मैं एआई और फोटोशॉप से मैं इमेजेस बना के रेडी कर लेता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि लोग जब आपका वीडियो देखते हैं तो मेटा उनको आपके इमेजेस भी दिखाता है, और जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट के विजुअल्स को अपने कस्टमर्स को दिखाओगे, उतना ज़्यादा उनकी बाइंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उतना ज़्यादा उनको हमारे पे ट्रस्ट आ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा वीडियोस प्लस इमेजेस डालता हूँ हर एड सेट में, राइट। तो इसमें देख सकते हो सबसे पहला एड सेट, ये है मेरा सबसे पहला एड सेट, जो मतलब ये रहा एड सेट 1, जो 21 को स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को इस वाले ऐड से 6 परचेस आए, और इस वाले ऐड से एक परचेस आया।
और ओवरऑल एड सेट लेवल पे आप कॉस्ट पर परचेज देखोगे तो $5 500 विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ही प्रोडक्ट का 1,000 था, राइट। तो 1,000 प्रॉफिट में अगर कॉस्ट पर परचेज 500 आ रही है तो समझ लो $500 का प्रॉफिट ऐसे कुछ, राइट। तो 21 तारीख को ये रिजल्ट थे, और कैंपेन बजट मेरा $20 था। हम 22 तारीख को जाते हैं। 22 तारीख को मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही चलने दिया, राइट। तो तब भी मेरे को उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आई। कॉस्ट पर परचेज देख रहे हो, $2, $200 भाई, बहुत ही कम है ये। और फिर मैंने 22 के रात को इस कैंपेन को स्केल किया था। $20 से आई गेस $25 तक मैंने स्केल किया था, बजट बढ़ाया था। 15% या 20% ऐसे कुछ, याद नहीं मेरे को, देख लेते हैं। तो 23 को आप देखोगे तो मेरा अमाउंट स्पेंड देख रहे हो ना, $24 है। यही मैं पिछला दिन का दिखाऊं तो मेरा अमाउंट स्पेंड $19 है, यानी $20। और 23 को मैंने स्केल किया था, बजट इंक्रीज किया था। तो जैसे ही मैंने बजट इंक्रीज किया था, मेरा कॉस्ट पर परचेज बढ़ गया वापस $6। दैट्स फाइन, क्योंकि मेरा कॉस्ट पर परचेज अभी भी प्रॉफिटेबल है, राइट। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे। 24th को वी गॉट वेरी गुड कॉस्ट पर परचेज, मतलब वापस ट्रैक में आया है। क्योंकि आप जब भी एक एड सेट या कैंपेन को स्केल करते हो, 1 2 दिन डिप जाता है, मतलब डिपेंड्स ऑन मेटा, मोस्टली जाता है, क्योंकि आप उसके परफॉर्मेंस के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हो। वो उससे पहले $20 के बजट पे ट्रेंड था, लेकिन अब आपने उसका बजट बढ़ाया, अब आपने उसको और पैसे दिए। तब उस पैसों को लेके वो डिसाइड करेगा कि और कितनी ऑडियंस तक हम लोग दिखा सकते हैं। तो उसमें वो थोड़ा पैसा मतलब खर्चता है, तो आपको रिजल्ट्स कम मिलते हैं 1 2 दिन के लिए, फिर लेकिन बाद में वो ट्रैक में आ जाता है। तो लेट्स सी ऑन 25th को हमने क्या किया। 25th को मतलब 24th के रात को 12 बजे, मतलब 25th के रात को 12 AM हम लोग ने इसको वापस स्केल किया, $30 के बजट में चलाया, राइट। तो जैसे ही मैंने वो किया, हाफ कॉस्ट पर परचेज देख सकते हो, $9 भाई। ये था मेरा मतलब ब्रेक इवन, जिस दिन मेरा ना तो लॉस था ना तो प्रॉफिट था। जितना डाला उतना वापस आया, राइट। तो दैट्स फाइन। उसके बाद हम लोग जाते 26 को, और 26 को आप देख सकते हो बजट मेरा वही है, और ट्रैक में वापस आ गया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। कॉस्ट पर परचेस $300 की, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। और फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जब मैंने देखा कि जो मेरा ओरिजिनल एड सेट है, जिसमें मेरा विनिंग एड जो है, मतलब जो मेरे को ओवरऑल सबसे ज़्यादा सेल्स लाके दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 21 to 26 आप देखोगे, सबसे ज़्यादा सेल्स मेरे को ये लेके ले आया है, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, इस वाले ऐड को मैंने स्टडी किया कि भाई इस वाले ऐड में ऐसे क्या चीज़ है भाई जो सेल लेके आ रहा है, क्या एंगल है, किसको टारगेट कर रहा है। तो इस वीडियो में ये बताया गया है कि इसकी एक्स जो है वो बहुत परेशान थी भाई, कि इसका जो भी मतलब प्राइवेट एरिया था वो मतलब इतना कुछ क्लीन नहीं था, तो उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो ये एक एंगल हो गया, तो मैंने इसी एंगल पे और 3 AI वीडियोस बनाए, और उनको मैंने एक नए एड सेट में डाला। एड सेट टू 25th को डाला मैंने, ठीक है। 25th को मैंने 3 या 2, याद नहीं मेरे को, वो मैंने AI वीडियोस इसमें डाला, एक नए एड सेट में। ये जो एड 1 और एड 2 देख रहे हो, ये दोनों AI वीडियोस है, और आप देख सकते हो कि मेरे AI वीडियोस में भी सेल्स आ रहे हैं, राइट। आप लास्ट दिन देखोगे 27th या 28th में भी, 28th नहीं, और 27th, 8 परचेज भाई, एक AI वीडियो से 8 परचेज, समझ रहे हो। लोग को पता भी नहीं चल रहा कि भाई एक AI वीडियो है, मतलब इट्स प्रेटी सिंपल। और AI वीडियो में अभी इसको प्ले कर दूंगा इधर, ठीक है। In just 2 3 days, it grows back pokey like a cactus down there. If you relate to this, don't worry. I have a solution for you. The thing with razors is that they don't trim hair, they cut it too sharp right at the skin. That's why it grows back fast and pokes. This is exactly why you need a bikini trimmer instead. I didn't experience any regrowth for weeks after using it. It comes with dual end technology, a precision head for long hair removal, and a finishing head for short, fine hair, leaving skin smooth and empty. Because it तो ऐसे ऐसे मैंने एड्स रन किए, राइट। और फिर मैंने अभी मतलब कैंपेन लास्ट में बंद कर दिया।
क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपको मतलब प्रोडक्ट की डिलीवरी देखनी पड़ती है, और अभी प्रोडक्ट्स डिलीवर हो ही रहे हैं। तो अगर अगर इसका अच्छा डिलीवरी परसेंटेज आता है तो मैं इसको रिज्यूम करूंगा और फिर इसको वापस स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ऐसे ही होता है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में। तो बेसिकली मैंने एक कैंपेन बनाया, कैंपेन का बजट था 2,000 रुपये। उसके अंदर मैंने सबसे पहले एक एड सेट डाला, उस एड सेट के अंदर मैंने लगाए वीडियोस और इमेजेस का मिक्सचर, दोनों लगाए मैंने। फिर देखा मैंने 2 दिन की भाई परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा था, तो मैंने उसका बजट बढ़ाया। बजट बढ़ाने के बाद मैंने देखा कि अभी भी सही चल रहा है क्या, हाँ भाई सही चल रहा है। फिर मैंने उसका वापस बजट बढ़ाया। फिर मैंने देखा कि भाई कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा मेरा परफॉर्म कर रहा है, उसको मैंने स्टडी किया। फिर मैंने उस वीडियो के जैसे एआई वीडियोस बनाई, उस एंगल को लेके उसको मैंने एक नया एड सेट में डाला। फिर देखा भाई वो भी सेल्स लेके आ रहा है, तो ऐसे करके मेरा चलता रहा, राइट? फिर एक पॉइंट के बाद मैंने बंद करा, क्योंकि ऑफ कोर्स डिलीवरी परसेंटेज देखनी होती है, और अभी मेरी डिलीवरी हो ही रही है। फिर हम लोग इसका डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं। अगर अच्छा है तो हम कैंपेन को रिज्यूम करते हैं, फिर हम उसमें और एड्स डालते हैं, और फिर बजट इंक्रीज करते जाते हैं। ऐसे करके आपको करते जाना रहता है। तो ये था पूरा मेरा मेटा एड्स का स्ट्रैटेजी। होप आपको ये समझ आया होगा। आज के वीडियो में बस भाई इतना ही मैंने पूरा बताया, मेरा मेटा एड स्ट्रैटेजी बताया, प्रोडक्ट कैसे ढूंढना, प्रोडक्ट क्या है, मैंने ये सब रिवील किया, राइट? तो आप कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए, राइट? बाय।